आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में शब्द लिया है चालक, जिसको आप इंग्लिश में एक ड्राइवर भी कह देते हो। देखिए, चालक का मतलब होता है जो मन को चलाता है और मन किसको चलाता है? इंद्रियों को। इंद्रियों का अभिप्राय आपके हमारे स्थूल शरीर से है। स्थूल शरीर का अभिप्राय 5 ज्ञानेंद्रिय जो 5 भोग्य विषयों का सुख भोगना चाहती है। और 5 कर्मेंद्रियाँ जो सुख भोगने में सहायक बनती है या नई क्रियाएँ करती हैं, किन्हीं भी स्थितियों में देखिए, ये सभी बातें आपको ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। और यदि ड्राइवर कहो, चालक कहो, अनाड़ी है, देखिए स्थितियों को बहुत ही गंभीरतापूर्वक आप जितना जल्दी समझोगे, कोई भी मनुष्य देखिए अपना चालक कहो, ड्राइवर अनाड़ी नहीं रखता, क्योंकि वो तो दुर्घटनाग्रस्त कहीं भी कुछ एक गलत चलाते हुए को हमें दुखमय स्थितियों में धकेलेगा। इसका अभिप्राय क्या है? ये जो संसार की राजसी और तामसी स्थिति है, ये मनुष्य आपके हमारे जीवन में ये बुद्धि की एक गौणता है। क्योंकि बुद्धि जब राजसी और तामसी स्थितियों में होती है, तो मन में देखिए राजसी स्थितियों में तो दोस्ती हो जाती है। और वो दोस्ती ही फिर संसार के विषय भोगों की आसक्ति करवाती है। और ये आसक्ति जब बिगड़ जाती है, लोलुपता बन जाती है, उद्दंडता आ जाती है। भाई संसार में देखिए 24/7 विषय भोगों की आसक्ति के कारण ही तो मनुष्य कानून का उल्लंघन करता है। घोटालेबाजी, चोरी, डकैती ये जितनी स्थितियाँ हैं, इसका अभिप्राय यही है कि मन बुद्धि को अपने अधीन रखता हुआ आजकल तो डिजिटल अपराध, हेरा-फेरियों के, डिजिटल अरेस्ट जैसी स्थितियाँ भी जो सुनने में आती हैं, वो बिना बुद्धि के संभव नहीं है। फिर ये सभी स्थितियाँ क्योंकि कर्मफल सिद्धांत से आप और हम जुड़े हुए हैं। देखिए भौतिक जगत में कानून की व्यवस्था में किसी कारणवश आप और हम कानून का उल्लंघन करने से, पाप कर्म करने से बच भी जाए, लेकिन प्रकृति की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत हमारा बच पाना नामुमकिन है। इसलिए हम देखिए पाप कर्मों की स्थितियों को गैर जमानती वारंट से जोड़ते हैं। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को अपने स्थूल शरीर की क्रियाओं पर एक सात्विक स्थिति बनाने के दृष्टिकोण से आपको हमें अपना चालक कहो, बुद्धि कहो, अपना ड्राइवर कहो, जो आपके बड़े सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को चलाता है, ताकि आपके विचार सात्विक बने। दिन में जब भौतिक जगत में आपकी क्रियाकलाप आरंभ होते हैं, उनमें सात्विकता आए। हम विषय भोगों की आसक्ति में गिरने ना पाएँ, पाप कर्म हमसे होने ना पाएँ। इन सभी स्थितियों को एक सफल ड्राइवर कहो, एक समझदार चालक कहो, कि एक बुद्धि रूपी स्थिति में उसमें विवेक शक्ति जगाकर ही हम इस माया के दुष्रूपी परिणामों से बच सकते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को संक्षेप में मैंने समझाने का इसलिए प्रयास किया, ताकि हम अपनी बुद्धि को निरंतर सत्संग रूपी खुराक देते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए इसमें विवेक शक्ति जगाए, ताकि मन बुद्धि के नियंत्रित बनते हुए फिर मन इंद्रियों को भटकने ना दे। संसार की स्थितियों में कानून के उल्लंघन करने में, शास्त्र विरुद्ध पाप करने में, यानी कि आप और हम उन सभी बुराइयों से बचें, जो मन विषय भोगों की आसक्ति के कारण निरंतर करवाता आया है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। शाम को फिर मिलेंगे सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत है। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।